लक्ष्मीभ्यो नमः। जहाँ माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी का आगमन स्वयं ही हो जाता है। कितनी शक्तिशाली ऊर्जा, ज्ञान से भरी ऊर्जा, लक्ष्मी और प्यार से भरी ऊर्जा हमारे अंदर, हमारे कण कण में समाई जा रही है। और इसी ऊर्जा को हम पूरी तरह से अपने कण कण में समा जाएंगे। ये प्यार और ये ऊर्जा मेरे अंदर के इस बदलाव को किस तरह से मुझे महसूस करा रही है, किस तरह से मैं इसको समझ पा रही हूँ, किस तरह से मैं इनका सामना कर पा रही हूँ। मेरे अंदर के इस सब शक्तियों को जागृत करने में, संबंधों को पूरी तरह से संभाल कर रखने के लिए घर के प्रत्येक सदस्य के अंदर खाना बनाकर खिलाने के लिए जो ऊर्जा माँ के द्वारा प्रत्येक सदस्य के अंदर भरी जाती है, वही विचार, वही भाव, वही शक्ति पूरी तरह से हमारे अंदर भरी जा चुकी है। और इसी प्यार, शक्ति और मातृत्व के ऊर्जाओं के साथ अपने अंदर के इस बदलाव को पूरी तरह से महसूस करेंगे। अपने अंदर के इस परिवर्तन को अच्छे से महसूस करेंगे। और इसी के साथ गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते
धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते रिपुगज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरण दुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुर विचार धुरेण महाशिव दूत कृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शरणागत वैरिवधूवर वीरवराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूलकरे दुमि दुमि तामर दुन्दुभिनाद महोमुखरीकृतते मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महाहवतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते क्षण संग परिस्फुरदङ्गनटत्कटके कनकपिशङ्ग पृषत्कनिशङ्ग रसत्फट शङ्गहतावटुके कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटत् बहुरङ्ग रटत्पटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते कृतकुकुत कुकुतो गडदादिकताल कुतूहलगानरते धुधुकुट धुक्कुट दिन्दिमितध्वनि धीर मृदङ्गनिनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जप्य
पूरी तरह से अपने आप को एकत्रित करें। एकत्रित हर ऊर्जा को एक जगह पर एकत्रित हो जाने दें अपनी सांसों के माध्यम से। हर तरह की स्त्री तत्व की ऊर्जा को हमारे अंदर पूरी तरह से भर दिया गया है। इन ऊर्जाओं का किस समय पर कैसे प्रयोग करना है और इसे लोक कल्याण के लिए किस तरह से प्रयोग करना है, इस बुद्धि को भी हमारे अंदर भर दिया गया। ये पूरा का पूरा ज्ञान हमारे कण कण में भर दिया गया है और इस एकत्रित ऊर्जा पूरी तरह से अपने अंदर भरते हैं। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। सभी मातृत्व की शक्तियों का धन्यवाद करते हुए गुरु मंडल के सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक प्रेम के रूप में पूरी तरह से हमें परिवर्तित कर दिया गया है। हम अपने आप में एक प्रेम का रूप धारण कर चुके हैं। अपने पूरे शरीर का, अपनी शक्तियों का, पितामह का, पिरामिड का, सभी का धन्यवाद करते हुए अपने हाथों पैरों को हिलाते हुए अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 और धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी आंखों से हटाते हुए यस शिखा मैम अनम्यूट करें खुद को। यस वीना मैम। यस मैम। थैंक यू वीना मैम। आत्मवंदन मास्टर्स। आत्मवंदन। मैम बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत एनर्जी थी, माता रानी की शक्तियों की सबकी फील हो रही थी, झटके लग रहे थे ध्यान में, फील हो रहे थे। यस थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम शुरू करें क्या, फिर ले लेंगे को एक्सपीरियंस। हाँ जी, किसी को बहुत ज्यादा कोई जल्दी तो नहीं है, मैं यही जानना चाह रही थी बस। किसी भी को भी जाना हो, अगर ऐसा है कि जल्दी है तो वो अपना एक्सपीरियंस पहले शेयर कर सकता है, बता दें मुझे अगर कुछ भी मुझे ऐसे। खाना बनाना है। हाँ जी। रेखा मैम का हैंड रेज कर रखा, हाँ जी, किसने हैंड रेज किया कर है? रखा। रेखा मैं मैम। मैंने कहा अल्फा। अलका ने मैं बोला। मुझे हाँ कुक आने वाली है, तो मेरे को खाने के लिए करना होगा। हाँ जी मैम, हाँ जी बोले। मैडम आज आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी, आप म्यूट थे। मैम हाँ, तो मैंने भी लिखा था। लैपटॉप के इशू चल रहे हैं बहुत हाँ वो जबरदस्त। तो हमें समझ आ गई थी, वो तो हमें समझ आ जाती है मैडम। कुछ नहीं मैं पता इस चल बार ही रहा। बोल रही मैम अभी 2 हाँ महीने पहले दोनों लैपटॉप बहुत अच्छे से रिपेयर करवाए हैं। अब मुझे नहीं, वो खुद तो नहीं हमें भी समझ आ गई थी कि लैपटॉप का इशू है। तो फिर मैंने इवन बीच में मंजू को भी मैंने कॉल किया, मैं तेरे को आवाज आ रही है कि नहीं। नहीं, मैंने भी मेरे डाला भी था, मैसेज भी डाला था मैंने चैट हाँ में। हाँ शिखा मैम ने भी डाला हुआ था मैसेज।
हाँ तो जी। मैडम मैं शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा ध्यान लगा, बहुत अच्छा। हाँ मुझे तो पहले तो खाटू श्याम दीदी के एकदम, जब आपने कहा ना कि बहुत गहराई में एकदम, बिल्कुल मैडम लगे कि मेरी अंदर से तो बॉडी बिल्कुल खाली है और उसमें खाटू श्याम जी पीली पगड़ी पहने हुए बैठे हैं। बहुत अच्छा। वेरी गुड। बहुत अच्छा, उसने मुझे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद माता रानी मुझे झूले पे झूलती, माँ दुर्गा झूले पे झूलती हुई दिखी। उसके बाद मैडम आपने बंद कर दिया। नहीं, म्यूजिक तो हाँ पूरा चला है, म्यूजिक तो नहीं बीच मैडम, में। नहीं चल रहा था, नहीं नहीं चल मैम, रहा नहीं था आ रहा मैडम। था। आपने ना वो पहले कुछ लक्ष्मी माता वाला मंत्र चला, सरस्वती माँ वाला मंत्र चला, ये तो चले। कौन से म्यूजिक की बात कर रहे हैं आप? मैडम कुछ भी नहीं आवाज आ रही थी आपकी। अभी मंत्र हाँ, चल रहे थे तो इसके बीच बीच में जैसे ये मैं तो आ बोल रहे रही थे। मैडम लक्ष्मी माँ के मंत्र की भी आवाज आई, सरस्वती माँ के मंत्र की भी आवाज आई। तो उसके हाँ बीच में मेरी आवाज नहीं आई? नहीं बिल्कुल नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई मैम। अच्छा, जब हाँ मैंने जी, उसके बीच में जो ब्रेक दिया है उसमें आवाज नहीं आई मेरी। नहीं आई मैडम, नहीं आई। पता नहीं क्या हुआ। मैम, आपकी आ रही थी ना, तो फिर म्यूजिक की नहीं आ रही थी, और म्यूजिक की हाँ अगर हम जी, हाँ जी। कर रहे थे ना तो फिर इंस्टॉल किया जाता तो आपकी नहीं आ रही मतलब थी। ऐसे टूट टूट की एक आवाज बीच आ रही में थी। ये ओके, तो टूट फिर टूट के कभी आ हाँ, तो जाती है, फिर तो कभी टूट हो नेटवर्क जाती का ही कोई इशू है। होगा हाँ जरूर, जो ऑफ आप भी हुआ म्यूट है थे, ना। आप ना, आप वो तो म्यूट जब थे आपने मैडम। मुझे बोला है वो तो 1 सेकंड के उसके लिए हुआ बाद है। भी उसके नहीं मैडम, उसके नहीं, बाद काफी मैंने देर उसके तक। बाद खुद को म्यूट किया ही नहीं है। आप वो ना लैपटॉप की वजह से हो गए ना। नहीं, आपने तो नहीं लैपटॉप किया जब चेंज किया है तो उसके बाद मैंने अनम्यूट किया है खुद को। मैम, फिर भी हुआ था। शिखा मैम तो देख रहे थे इनकी वीडियो ऑन थी। मैंने तो खोल के बोला भी था मैम हाँ को बीच हाँ। में ना, ऑन करके मैंने अपना म्यूट नहीं वैसे म्यूट मैडम करके ध्यान रखा तो था, लग ही गया था। क्योंकि बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी उस समय, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रही थी मैंने इसलिए लास्ट में बोला मैम, आके था। थोड़ा हो गया। अलका मैम, हाँ जी। चलिए मैम, मैं इसमें कुछ ऐसा बोल है सकती हूँ? जी। हाँ जी, बोलो। कभी कभी मुझे तो लगता है यूनिवर्स की जो मर्जी थी, जिसको जो मिलना था उसे वो मिल गया, और हाँ, ये यूनिवर्स की बिल्कुल मर्जी बिल्कुल। है, तो बस हाँ हमें जी, हाँ जैसे एक्सेप्ट ही करना वो चाहिए थे। हाँ जी। हाँ जी मैम, हाँ जी बिल्कुल सही थैंक कह रहे हो। यू। जो हो गया और वो मैडम सही, अच्छा अच्छा हुआ, था, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा हुआ, और बिल्कुल बहुत और अच्छा एक हुआ। चीज और बताना चाहती हूँ मैम, जो मुझे रुका नहीं जा रहा। हाँ मुझे जी, लगता है जो आपका लैपटॉप का इशू हो रहा है ना, जो आप बता रहे हैं, हाँ तो जी। आप प्लीज चेक कीजिए आप अपनी पावर कहाँ यूज कर रहे हैं, कहीं गलत जगह तो नहीं कर रहे हैं। ये सिग्निफिकेंस है, ऑब्जेक्ट साइंस हमारा होता है स्पिरिचुअल टैबलेट में। तो हमें डे टू डे से ना जो हमें एक्सपीरियंस होते हैं, इससे हम जान सकते हैं कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं लाइफ में। कहीं कुछ हम मिस्टेक, तो प्लीज आप अपने आप को ना चेक करके देखिए, कहीं पावर का मिस यूज हो रहा है, कहीं कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं। लैपटॉप की या अपनी? मैम, अपनी अपनी। दोनों। ये तो हमारे लिए यूज तो हम कर रहे हैं ना। लैपटॉप तो देखिए आपने ठीक करवा ही लिया, अब 2 बार करा लिया, दोनों करा लिए, तो मैम, लैपटॉप तो ठीक है। एक्चुअली क्या लेकिन जो है। ऑब्जेक्ट आपका जो खराब हो रहा है ना, हम्म। वो हमारी पावर को डिनोट कर रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है। और हमारे कहीं गड़बड़ तो नहीं है, आप अपने आप को चेक करके देखिए। मैम, ऐसा कुछ मुझे तो ऐसा कुछ वो नहीं लग रहा। सिर्फ वही है कि थोड़ा घर में ज्यादा फैमिली में वो चल रहे हैं तो उसकी वजह से वहां टायर्डनेस जरूर जा रही है मेरी। अदरवाइज तो कुछ नहीं है ऐसा। देखिए मतलब मैंने बताया, आप इसको ना एक बार सोच के देखिए, तो हाँ, फिर। हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ हो। एकदम से नहीं आएगा, थोड़ा आप इसको टाइम देंगे ना खुद को, और हाँ, सोचेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस जो आप करेंगे, तो दैट विल हेल्प यू। बॉडी के ऊपर तो मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ कि मैं मतलब बहुत ज्यादा ही अपना सारा जो एनर्जी है ना सारी एनर्जी उन बाहर पे जा रही लगा थी। रही हूँ। चलो हाँ, मैम। ये हो हाँ जी सकता है मैम। कि ये हो सकता है कि जब हम अपनी बॉडी की एनर्जी को ज्यादा उन चीजों पे लगाने लगते हैं, हो सकता है ये एक वो रीजन रहा बैलेंस हो। चूक जाते हैं ना हम, जैसे हमें बैलेंस बना के रखना होता है, तो हम जब ज्यादा सर्विस में जाते हैं, हमें वहां आनंद आ रहा है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, हम ले लेते हैं, हमें ये करना है, ये करना है, और हमें अच्छा भी लग रहा होता है, और हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, तो कई बार ना हमारा बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। कई तो बार ये क्या भी होता हमें है ना बताता है, तो हमारी कि वो बिट्रेल हम होती है। ना चाहते हुए भी, ना हिम्मत होते हुए भी, जब कोई ऑप्शन नहीं होता तो हमें करना ही पड़ता है। वहां पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता मैम। उसका उसका ना मैडम एक तरीका है, आप यूनिवर्स पे फेथ रखिए, यूनिवर्स विल मैनेज, तो सरेंडर वही कर दीजिए वही कंप्लीट। किया हुआ है। वही किया हुआ है।
और मुझे नहीं पता ये लैपटॉप का इशू क्यों आ रहा है। मेरा तो 2-3 वो मैं महीने बता पहले रही हूँ ना आपको, ऑब्जेक्ट से मुझे जो पहले लग रहा है, मैंने आपको बोला आप ना आराम से सोचिए, देखिए 2-4 दिन और देखिए कहाँ आप अपना टाइम कहाँ एक जा रहा है, डायरी मेंटेन करके देख लीजिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ चेंज करने की रिक्वायरमेंट, एनर्जी ड्रेन हो रही है ये। देखते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं एक बार। थैंक यू मैम। यस, रेखा सैनी मैम। हाँ जी, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम गहरा ध्यान था, बहुत डीप था, और सारी 10 महाविद्याएं हमारे ध्यान में शामिल थी, और 10 के 10 पॉट, डिवाइन पॉट, हम लोग आम के पत्ते रखते हैं ना कलश में, वो डिवाइन पॉट थे, उनमें आम के पत्तों की जगह कुछ और ही था, बहुत सुंदर था, शिव की शक्ति भी थी, और एक प्रकाश का बॉल जिसे आपके सिर पर था, क्राउन चक्रा पर, उसके बाद वो पूरे ग्रुप में आया है, और एक वाइट सिंबल था मैम उसका बटरफ्लाई का, वो आपकी थर्ड आई पे आके स्थापित हुआ है, वाइट बटरफ्लाई, और एक वाइट स्टिक थी इसकी एंजल्स की जो होती हैं वो थी, और मुझे एक नंबर दिख रहा था जैसे घड़ी में होता है 9, 10, 11 जैसे होता है सीक्वेंस से, तो 9 की जगह 3 था, 10 की जगह 4 और 11 की जगह 7, वो एंजल नंबर भी एक आ रहा था 347 घड़ी के अंदर, और 2 सिंबल तो आपकी थर्ड आई पे थी, और बटरफ्लाई भी, और जो स्टिक थी ना वो भी आपके वहीं आकर रुकी थी, और पूरे आपके क्राउन चक्र से होता हुआ वो बॉल पूरे ग्रुप में गए, प्रकाश का गोला जैसे सूरज होता है ऐसे चमकता हुआ, और 10 की 10 नवरात्रों की माँ काली, लक्ष्मी, सरस्वती के साथ जो हमारी 10 महाविद्या हैं कि माँ तारा और माँ काली और छिन्नमस्ता, मातंगी, धूमावती, बगलामुखी सारी ही थी, एक एक माँ का एक एक स्वरूप इस ध्यान में आया हुआ था, और डिवाइन पॉट इतने सुंदर लग रहे थे, इतने डेकोरेटिव थे कि बस देखते ही बन रहा था मैम, बहुत सुंदर एनर्जेटिक ध्यान था मैम 3 यहाँ बार यहाँ technically। डिस्टरबेंस होने के बाद भी मैंने जितनी बार भी अपनी आंखों को खोला है या बंद किया है ना, 1 सेकंड भी नहीं लगा मुझे वापस कनेक्ट होने में, और मैं जी बिल्कुल मैम, हाँ, मेरी जब आप शायद यहाँ से इसका जो लैपटॉप का मैं बता रही हूँ ना, ये लैपटॉप में थोड़ा इशू ज्यादा चल रहा है, तो मैं अब इसका यूज नहीं कर रही, इसमें अब भी बिना छेड़े ही ईयरफोन बीच बीच में कट रहा है, तो कभी मेरी आवाज वहां से आने लगती है, कभी यहाँ से आने लगती है, तो ये इसके अंदर इशू हो रहा है ये आवाज का। तो जैसे आप बता रहे हो ना, मेरी आवाज नहीं आ रही थी, बट मैं कंटिन्यू पूरी तरह से पूरी मातृ शक्तियों के साथ कनेक्ट थी, और वैसे पूरी तरह से कनेक्ट थी, और मैं पहले नवरात्रा कल से कनेक्ट हूँ। हाँ जी मन तो बहुत कर रहा था कि मैं मॉर्निंग में नवरात्रों का ध्यान करवाऊं, बट ये लैपटॉप के इश्यूज के कारण मैं ऐसा कोई पंगा नहीं ले रही थी। हाँ जी हाँ जी कि मैं सुबह सुबह, क्योंकि दिन में तो बच्चे होते हैं तो मैं बच्चों को फटाफट से बुला लेती हूँ, बेटा देखो क्या हुआ, अब मैं सुबह सुबह 4, 4:30 बजे कैसे किसी को आवाजें लगाऊं, वो नींद में उठने में बच्चे टाइम लगा देते हैं, फिर परेशान होते हैं, क्या मम्मी हमारी नींद खराब करते हो, आप तो खुद तो उठते ही उठते हो, तो इस चक्कर में मैंने पंगा लिया नहीं, अदरवाइज हाँ मैं जी बहुत ही अच्छी तरह से कल से अंदर से बहुत चाह रही थी कि मैं नवरात्रों का ध्यान करवाऊं, और आज अब 2-3 दिन, अब कल का पता नहीं, नीलम मैम का भी अभी तक, तो जैसे भी होगा 2-3 दिन जब भी मैं लूंगी तो नवरात्रों का ध्यान जरूर इसी टाइम पे ही करवा दिया करूंगी। हाँ जी, नहीं मैम आपने शुरू भी नहीं किया, तो उससे पहले ही मैं कनेक्ट हो गई थी, और हमने कल दिन में किया था नवरात्रों का ध्यान, मैंने ही कराया था, तो मैं भी कल से ही कनेक्ट हूँ इस ऊर्जा के साथ हैं, और इसलिए अब मैं सबको महसूस भी कर पाई, वो सारे विजन्स और वो माँ की प्रेजेंस सब महसूस हुआ। सही बात है, बहुत अच्छे से कनेक्ट हुए आप।
रियली मैं हाँ जी। एक एक नाम को लेकर, यहाँ पर क्या होता है कि जो लोग किसी चीज को नहीं समझ रहे होते, नहीं मान रहे होते, हाँ जिन जी। जिनके अपने नाम लिए हैं, मैं लेना चाहते हुए भी मैंने नाम नहीं लिए। यहाँ पर मैंने सिर्फ हाँ जी। 3 मातृ हाँ शक्तियों जी का नाम लिया। के लिए, मैंने लेकिन मैम कहा 10 की 10 थी। 10 10 की 10 थी। यस। 10 महाविद्याएं सारी थी, एक नहीं थी, 3 नहीं थी, पूरी हाँ, 10 थी। मैंने पहले 9 नव दुर्गा के सभी रूपों को बुलाया, बट मैंने हाँ उनमें जी। इसीलिए मैं नाम नहीं लेती हूँ क्योंकि कुछ नहीं पता किसके मन में कहाँ कहाँ कब क्या? क्वेश्चन आ जाए। तो हमारा हाँ जी। जो अर्थ रहता है वो सिर्फ यही था कि आज जैसे कि बता रहे हैं, मैं तो मतलब यूट्यूब पर भी पितामह की वीडियोस के अलावा कहीं टाइम दे ही नहीं पाती हूँ, ना इतना टाइम होता है। तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, बट मैं इस पे टाइम जरूर दूंगी, एक बार रात को बैठकर एनालिसिस करूंगी। हाँ, जैसे कि फैमिली इश्यूज आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बातें भी आती हैं माइंड में। हो सकता है वहां पर खुद को चेंज करना तो आता है हमें, पर वो बातें आ रही हैं, हो सकता है माइंड में, तो उसके कारण जैसे कि ये कह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ऊर्जा उन चीजों पे जा रही होगी, जी। ये भी हो सकता है। तो हाँ, बाकी अपनी तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि अपने आप को पूरी तरह से डिवाइन ऊर्जा के साथ हर पल कनेक्ट रखें। पर हाँ जी। जब तक इंसान के शरीर में है, आज पितामह की यही वीडियो सुन रहे थे सुबह सुबह, तो यही कह रहे थे, कहते कि झगड़ो, युद्ध करो, सब कुछ करो दिन में, रात को पूरी तरह से अपना ध्यान और स्वाध्याय करो। तो वो कह रहे थे सब कुछ करो दिन में, पूरा युद्ध करो दिन में, महाभारत का जो युद्ध होता है। रात को ध्यान और स्वाध्याय और सजन सांगत्य, तीनों चीजों का समय रात को दो। क्यों? वो जो समय है वो हमारा समय है, उसको हमने, ये जो दिन का समय परिवार का समय है और जो रात का समय वो हमारा समय, उसको हम अपने ऊपर लगाएं। तो सुबह सुबह आज मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जैसे पितामह बात बात में बोलते हैं, समझो बाबा, इस बात को समझो। तो मेरे हस्बैंड मतलब जल्दी से सुनते नहीं है ऐसी चीजों को, बट मैं किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी, तो मैं पितामह की वीडियो सुन रही थी, तो वो मैंने स्पीकर पे डाली हुई थी, तो जैसे वो बोल रहे थे ना बाबा बाबा, तो मेरे हस्बैंड कहते कि क्योंकि पितामह का समझाने का तरीका थोड़ा ऐसा है कि वो डांट डांट कर भी समझाते हैं, जैसे कि मुझे इसीलिए दीप्ति मैम और पितामह सबसे ज्यादा कनेक्ट होते हैं, क्योंकि मेरा खुद का तरीका भी ऐसा है। तो वो जैसे बोल रहे थे, तो मेरे हस्बैंड कहते कि ये समझा रहे हैं या डांट रहे हैं, ये बता पहले तो। मैंने कहा वो जो प्यार से मानता है उसको प्यार से समझाते हैं, वो आपकी सोच है कि आप उसको किस तरीके से समझोगे। डांट से समझोगे तो आपको डांट से समझाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद सुन तो रहे थे, उनके कान में आवाज तो जा रही थी, फिर कहते इनकी एक बात अच्छी लग रही है, जब ये बोलते हैं ना रे बाबा, तो मुझे वही अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा पितामह आप अच्छे तो लगने लग गए मेरे घर में, किसी को किसी भी तरीके से अच्छे तो लगने लगे ना, तो ये चीजें बहुत अच्छी भी लगती है घर में। यस कांता मैम, प्लीज शेयर करें अपना रेखा सैनी मैम, आपका एक्सपीरियंस कंप्लीट हो गया? हाँ जी, हाँ जी, हो गया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस कांता मैम। कांता मैम वो जी कहाँ? शायद अभी बिजी हैं। तो और कोई अपना एक्सपीरियंस पहले शेयर करना चाहता है क्या? रामयर सर, शिखा मैम। मैम, हाँ जी, हाँ जी सर। मैम साउंड में बार बार गड़बड़ी आ रही है आपकी। समझ नहीं आ रहा सर मुझे, अब आपकी आवाज नहीं आ रही। आप म्यूट लग रहे हैं सर मुझे। शुभ संध्या मैम। शुभ संध्या। रामयर सर अनम्यूट करें, एक सेकंड मैम। म्यूट हो गए सर आप। हाँ जी, बोलो मंजू मैम।
हाँ जी मैम, बहुत अच्छा ध्यान लगा मुझे तो। सबसे पहले तो आप दिखाई दिए मेडिटेशन करते हुए, और फिर मुझे एक छोटी सी लड़की मेडिटेशन करती हुई दिखाई दी, बैठी थी, बहुत क्यूट सी थी, बाल खुले हुए थे उसके, और बैठी है काफी देर से, बस वही नजर ही आता रहा मेरे को। फिर एकदम ना खुशबू आई है मेरे को, जैसे उसकी मोगरा की, बहुत तेज आई है। मैंने फिर दोबारा भी स्मेल करना चाहा, लेकिन फिर नहीं आई, और बहुत तेजी से आई थी उस टाइम तो। और फिर आपकी थोड़ी सी इधर से डिस्टरबेंस हुई, तो तब भी मैं बैठी रही, फिर आपकी आवाज आई, फिर नेक्स्ट टाइम फिर डिस्टरबेंस हुई, फिर तो आंखें खुल गई मेरी तो। लेकिन फिर भी अच्छा ही रहा, ध्यान बहुत अच्छा था। महिषासुर मर्दिनी में एक अलग वो हो गया पूरा का पूरा, जो जितनी देर भी चला है ना महिषासुर मर्दिनी, उतनी देर में इतनी हाई एनर्जी हो गई थी, इतनी हाई एनर्जी हो गई थी कि पूरी तरह से मतलब अपने अंदर महसूस हो रही थी। वो सारी ऊर्जा को एकत्रित हाँ कर दिया वहां पर महिषासुर मर्दिनी ने। हाँ जी मैम, जब स्टार्टिंग में जैसे ही बैठी है ना, तो मतलब पूरे बॉडी में वाइब्रेशन इतनी ज्यादा, इतनी जैसे वो नहीं हो जाती, चींटियां चलती हैं सिर से पैर तक, ऐसे ही था, और नीचे से ऊपर को ही जा रही थी। बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हुई है, ऐसे कई बार ना करंट सा भी लग रहा था। झटके मैंने आ कहा रहे अभी थे तो मुझे। स्टार्ट नहीं हुआ, पता नहीं मैम किस पे करवाना चाह रही है, नहीं मेरे को ध्यान था, लेकिन मैंने के बैठते ही आज तो वाइब्रेशन शुरू हो गई है, मतलब इतनी हाई वाइब्रेशन थी। मैं बहुत अच्छा मैम, थैंक मतलब मेरा मैं बता अच्छी। रही हूँ कि आज मैं खुद थोड़ा टायर्ड ज्यादा फील कर रही थी, तो मैं 5:58 तक तो सोई हुई थी। बरखा मैम का फोन आया कि आज ध्यान नहीं है। मैंने कहा मैम ध्यान है, टेंशन मत लो, मुझे पता है कि मेरे बच्चे भी पता है, वो भी मुझे उठा देते हैं, तो कोई ना कोई मुझे उठा देगा, मुझे पता है। मैं इतने मतलब हाँ आराम से लेटी हुई थी आज, बिल्कुल मतलब शरीर में हिम्मत नहीं लग रही थी, बट यहाँ बैठने के बाद अब ऐसे लग रहा है कि बस पूरी ऊर्जा एनर्जी ही आ गई भर थोड़ी। चुकी है अंदर। लग नहीं रहा कि आप कि ये हाँ कंडीशन थी, जब आपकी हाँ, आवाज मैं सुन के आज ऐसा तो लग रही थी मुझे खुद भी बहुत नहीं डल लग रही थी। रहा और अब इतनी एनर्जी आपको आ मैम, गई है ना, भैया के माता बारे रानी में द्वारा। बताया, चलो कहीं से तो शुरुआत हुई, हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि बाबा बहुत वर्ड अच्छा लगा। तो वो सुनते, मतलब मैं इसलिए स्पीकर पे लगा के सुबह सुबह सुनती रहती हूँ, ताकि कुछ उनके कान में पड़ेगा तो कहीं ना कहीं से कनेक्शन हाँ बनेगा। जी, बनेगा, चलो हाँ कुछ तो बोला, बहुत अच्छा हाँ लगा। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू। यस, राममेर सर कंप्लीट करें प्लीज अपनी बात को। राममेर सर, सर बोलना तो चाह रहे हैं, मेरे को लग रहा है वहां ही नेटवर्क इशू है। मैम ग्रुप में यही नेटवर्क लिखा इशू है ना चल रहा है, कि साउंड नहीं आ रही। हाँ जी सर। जी मैम, नेटवर्क इशू चल रहा है, कभी नेटवर्क आ जाता है, कभी चला जाता है, हाँ थोड़ी साफ आज, नहीं आ रही। हाँ जी सर, होगा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं सर हमें भी हो रही है सर, आज यहाँ काफी इशू हो रहा है, कोई बात नहीं। जो एनर्जीज है ना हवा में है, हम तक पहुंच रही हैं जी थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा जान रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू यस, कविता मैम, सुनीता मैम, संतोष मैम, आप तीनों में से कोई भी अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। मैम आज तो नेटवर्क इशू मेरा भी, मैं भी 3 बार आउट हुई, फिर फिर मुझे चल भी ही यही रहा लग था। रहा है कि मेरा जो लैपटॉप ऑफ हुआ है, वो लैपटॉप नेटवर्क के कारण ही हुआ है शायद। वही बेटा आया, कहता मम्मी फोन लैपटॉप तो चार्ज हो रहा है, पता नहीं क्यों बंद हुआ है, तो वाईफाई के हाँ, कारण ही हुआ है शायद। मैम वो आठ आपका बज रहे वाईफाई थे। चला गया था, एकदम से रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी ना, हाँ हाँ हाँ। और मीटिंग्स आउट हो गए थे। नहीं, मैंने जस्ट उसी टाइम अपना मोबाइल ऑन कर लिया था कि मैं यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ, जब तक बेटे को बुलाया कि तुम लैपटॉप ऑन करो, मैं मोबाइल से स्टार्ट करती हूँ, ताकि कंटिन्यू रहे, टूटे नहीं। बट इतने में उसने यहाँ ऑन कर दिया था। यस, हाँ जी अच्छा था मैम, मैम क्लास, थैंक यू। थैंक यू मैम।
मैम 8 यस बज रहे हैं मेरे को भी करना मैम बस 2% रह गया, इनका लेके फिर करते हैं। लेना पोल मैम और कांता मैम, संतोष मैम। यस यस संतोष मैम प्लीज बोले। हाँ आपके यहाँ भी नेट इश्यू है आज। मैं सभी जगह नेट की प्रॉब्लम है मामी जी आज। ये ना बारिश की वजह से हुआ है। हाँ बारिश हो रही है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आवाज ये, हाँ वीडियो बंद करके बोल के देखो। हाँ अब आएगी। चलो कोई नहीं, शिखा मैम आप शुरू करो। लीना मैम आप अपना एक्सपीरियंस लास्ट में शेयर कर देना। लग रहा मैम बारिश की नहीं, करा दीजिए उनका भी, कोई नहीं, अब तो एक ही तो रह गई है। कर लीजिए लीना मैम प्लीज। लीना मैम। आप भी कीजिए, एक ही तो रह गई है। नमस्कार। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम ध्यान तो बहुत अच्छा था, पर जो प्रॉब्लम है वो तो चल रही है। अब बार बार उस बात को क्या कहना, बीच में आवाज जा रही थी आपकी। हाँ। पर ये तो चलते रहते, अब अपने बस में नहीं है ना ये चीज। वर्चुअल में ये प्रॉब्लम्स आती ही हैं मैम। वर्चुअल में बहुत बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं ना, उनमें भी ये इश्यूज आ जाते हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ क्योंकि गर्मी ज्यादा है, लाइट का आजकल बहुत चक्कर चल रहा है, कभी कहीं कट जाती है कभी कहीं कट जाती है। लाइट की प्रॉब्लम तो है ही सही। हाँ जी कोई नहीं मैम, ध्यान अच्छा था वैसे, हाँ जी। और जितना किया उतना बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मतलब सबको कोटि कोटि नमन। नमन मैम। चलो शिखा मैम आप शुरू करो। शुरू करो ठीक है मैम थैंक यू। हाँ जी शुरू। ठीक है। आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को शुभ संध्या। आज शाम के इस स्वाध्याय लाइव सेशन में मैं शिखा सैनी, बाबा पिरामिड टीएमसी हिसार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं मास्टर्स, कि आजकल हम इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक को रीड कर रहे हैं, जो है राइटर रोंडा ब्रायन की द मैजिक बुक। आज मैं पढ़ने जा रही हूँ इसका चैप्टर 9, जिसका नाम है द मनी मैग्नेट, पैसे का चुंबक। आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी हाँ जी आ रही। इट इज ओके। इट इज ओनली विथ ग्रेटिट्यूड दैट लाइफ बिकम रिच। कृतज्ञता धन है और शिकायत गरीबी है। यह आपके पूरे जीवन का गोल्डन रूल है। चाहे यह आपका स्वास्थ्य है, नौकरी, रिश्ते या धन हो, आपके पास जितना अधिक धन होगा उसके लिए आप कितने कृतज्ञ हो सकते हो। भले ही आपके पास बहुत अधिक धन नहीं है, आपको अधिक धन प्राप्त करना है तो आपको कृतज्ञ होना ही पड़ेगा। और जितना अधिक आप पैसे के बारे में शिकायत करते हो, आप उतने ही गरीब होते जाओगे। आज की मैजिक प्रैक्टिस लोगों को पैसे के बारे में शिकायत को ग्रेटिट्यूड में बदलने के लिए है, और इसीलिए इसमें आपके पैसे की परिस्थिति को बदलने की शक्ति 2 गुनी है। जब आप एक शिकायत की जगह ग्रेटिट्यूड को दे रहे होंगे, तो ग्रेटिट्यूड के साथ जादुई तरीके से आपको धन की प्राप्ति होगी। यदि आपके पास पैसे की कमी होगी तो आपके लिए बिलों का भुगतान करना सबसे कठिन काम हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की एक बड़ी धारा है, जहां उन्हें भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। लेकिन अगर आप अपने बिलों के बारे में शिकायत करते हैं, तो आप वास्तव में क्या कर रहे हैं? आप वास्तव में आप अपने पैसे के बारे में शिकायत कर रहे होते हैं, और पैसे के बारे में शिकायत करना आपको गरीबी में ही रखता है। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो सामान्य रूप से आपके द्वारा किया गया अंतिम कार्य आपके बिलों के लिए शुक्रगुजार होना होगा। लेकिन वास्तव में आपके जीवन में धन प्राप्त करने के लिए आपको ऐसा ही करना है। एक समृद्ध जीवन पाने के लिए, प्रोस्पेरिटी पाने के लिए, आपको अपने धन के साथ जो कुछ भी किया जा सकता है उसके लिए ग्रेटफुल होना होगा, और अपने बिलों के लिए भी ग्रेटफुल होना होगा, बजाय उन्हें कोसने के।
आपको इसके ठीक अपोजिट करना है, कोसने के अपोजिट करना है, ब्लेमिंग नहीं करनी है। क्या करना है आपको? उन लोगों की सर्विसेज और गुड्स के प्रति शुक्रगुजार होना है जिन्होंने आपको ये बिल दिए हैं। ऐसा करना एक सरल बात है, लेकिन यह आपके जीवन में धन पर प्रभाव डालेगा। आप सचमुच एक मनी मैग्नेट बन जाओगे। किसी बिल के लिए आभारी होना, उन्हें इस बारे में सोचें कि आपको बिल के बदले में उनकी सेवा या वस्तु तो मिली है ना, आपका फायदा तो हुआ है। यदि आप अपने घर में किराया या रोडवेज के लिए भुगतान पेमेंट कर रहे हैं तो आभारी रहें कि आपके पास घर है और आप उसमें रह रहे हैं, चाहे आपको उसमें रहने के लिए पैसा क्यों ना देना पड़े। यदि आपको गैस या इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ रहा है तो सोचें कि इलेक्ट्रिसिटी से आप गर्मी सर्दी से खुद को बचा सकते हैं। गर्मी में एसी, पंखा या कूलर चला के, सर्दी में हीटर या गीजर चला के, और लाइट के बिना तो हमारा जीवन आजकल संभव ही पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों, बिना लाइट के तो। और उससे कुकिंग वगैरह भी हम कर सकते हैं गैस से। अगर आप किसी होटल वगैरह में जाकर स्टे करते हैं और उसके लिए बिल पे करते हैं तो वहाँ पर आपको उनके द्वारा जो फैसिलिटीज दी जाती हैं, आपको उनके द्वारा काफ़ी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिसके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। क्योंकि जब धन्यवादी नहीं होते तो आपको होटल का बिल पे करना भी चुभेगा और आप इस तरह पैसों के लिए कभी भी कृतज्ञ नहीं हो सकते, कभी भी। आज हम सीधे ही प्रैक्टिस के पॉइंट पर आते हैं। शॉर्ट प्रैक्टिस पॉइंट है नंबर 9 चैप्टर का, द मनी मैग्नेट। काउंट योर ब्लेसिंग्स। दोस्तों, सुबह उठकर आपको रोज 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, जैसे आप रोज लिखते हैं। सेकंड है, कोई भी अनपेड बिल लो और उस ग्रेटिट्यूड का जादू चलाओ उस पर लिखो बोल्ड लेटर्स में, थैंक यू फॉर द मनी। और ग्रेटिट्यूड फील करो कि उसको पे करने के लिए हमारे पास पैसे हैं, चाहे वो इस समय आपके पास नहीं भी हो तो भी आप ग्रेटिट्यूड फील करो, वो जादुई रूप से आपके पास आ जाएंगे। थर्ड है दोस्तों, जादुई रूप से पुराने किन्हीं 10 बिलों को लो जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, उन पर बोल्ड लेटर्स में लिखिए मैजिक वर्ड्स, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और लिखें कि भुगतान हो चुका है। सोने से पहले फोर्थ प्रैक्टिस है मैजिक रॉक, जो आप रोज करते हैं। अपने बिस्तर पे बैठे मैजिकल रॉक को लें और दिन भर में जो आपने किया है उसको ध्यान दें और उसमें सबसे अच्छी चीज को याद करें। तो उसको दोहराएं दोस्तों, ये प्रैक्टिस आप। तो अंत में आप सभी का बहुत बहुत आभार इस सेशन में मेरे साथ ये स्वाध्याय सुनने के लिए, इसकी प्रैक्टिस को दोहराने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देकर इतने ध्यान से इसे सुनकर मुझे प्रोत्साहन देने के लिए आप सभी को ग्रेटिट्यूड 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 फ्रेंड्स। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच शिखा मैम। पानी ले लें, पानी ले लें। Thank you so much universe. I am very grateful for your love. आप मुझे इतना अधिक प्यार करते हैं, मेरी हर एक जरूरत का आप ध्यान रखते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे स्वस्थ जीवन के लिए मेरे शरीर का प्रत्येक अंग पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए आपके प्यार से भरी ऊर्जा मेरे शरीर के अंगों में भरने के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे जीवन में प्रत्येक रिलेशन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, जो कि सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
मेरे आध्यात्मिक उन्नति के प्रत्येक कार्य में वे सब मेरा सहयोग करते हैं। इसके लिए सभी संबंधों को आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे जीवन की प्रत्येक जरूरत को, मेरे प्रत्येक क्षण को आसानी से सुविधाजनक करने के लिए मुझे जिस भी चीज की आवश्यकता होती है आप भेज देते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे को जितने भी धन की जरूरत मेरी जरूरतों के लिए होती है आप मेरे पास भेज देते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा वजन, मेरा सौंदर्य कितना अधिक बढ़ता जा रहा है। आप कितना ध्यान रखते हैं। मेरा सौंदर्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मेरा ऑरा क्लीन होता जा रहा है। मेरा वजन मेरे शरीर के हिसाब से जितना जरूरत है उतना होता जा रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे इस ब्रह्मांड में मेरे संबंधी, मेरे मित्र, पड़ोसी, सभी बच्चे, पशु, पक्षी सभी बहुत प्यार और पसंद करते हैं। इसके लिए सभी का, पूरे व्यक्तियों का, पूरे ब्रह्मांड का मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। Yes, thank you all of you. कंक्लूड करते हैं मीटिंग को। थैंक यू सो मच।